एंड हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज का मोस्ट मतलब बहुत फालतू क्वेश्चन जो मैं बोल सकता हूँ ना, जो मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी, पर मैं बता दे रहा हूँ। ये मैं भाई स्क्रीनशॉट इसलिए लेकर आ गया क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है क्रिस भाई का कि हेलो भैया, मैंने अभी बहुत सारी कंसल्टेंसी से बात की औरनबर्ग के लिए। वो बोल रहे हैं कि औरनबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी फुली इंग्लिश मीडियम है, पर ऑनलाइन सच बोल रहे हैं, ऑनलाइन सब कह रहे हैं कि वो बाइलिंगुअल है, वहाँ के बच्चे भी बोल रहे हैं बाइलिंगुअल है। आप बता दो प्लीज़ रियलिटी क्या है। ठीक है, तो यार अब ये वाला क्वेश्चन ना मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, तो औरंगाबाद पहली बात इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कोई चीज़ लिखी हो ना कोई वेबसाइट पे, और कोई चीज़ जो हम बता रहे हैं उसमें बहुत चीज़ डिफरेंस होती है। ठीक है, वेबसाइट आज मैं भी बना दूँ कि रशिया की औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं भी ऐसे वेबसाइट में लिख दूँ अपनी बना के कि औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इंडिया में जॉब प्रोवाइड करवा देगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लिखा है वो सच है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बनाई है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ वेबसाइट पर जो मेरा मन है। तो ऐसे लोगों से बचो जो ऐसा लिखते हैं, जो बाइलिंगुअल है। सच्चाई को समझो। कोरा पे जो चीज़ें बहुत सारी बहुत पहले की चीज़ें दी हुई हैं, और पहले की भी किया अभी की भी दी हुई हैं, तो बहुत लोगों ने बुराई करी हुई है, बहुत लोगों ने अच्छाई भी बताई है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छाइयाँ ग्रहण करो और बुराइयों को बाजू में रख के एडमिशन लो और पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी। इन सब में पढ़े रहोगे तो फंस जाओगे इसी चीज़ में। औरंगाबाद इंग्लिश मीडियम है पहली बात, बाइलिंगुअल कहीं लिखा भी है तो लिखा है तो तुम मत लो एडमिशन, पर मेरे से आर्ग्यू मत करो कि भैया ये लिखा हुआ है, क्योंकि भाई मैं 10 बार क्या 1000 बार बता चुका हूँ। अगर मेरा कॉलेज बाइलिंगुअल होता तो आज मैं अपने कॉलेज पे वीडियो नहीं बना रहा होता ना। मैं अपनी 4th ईयर की मैंने इतनी सारी पीडियाट्रिक्स की वीडियो डाली है। पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट है, इसको नहीं पता। पीडियाट्रिक्स था, ऑन्कोलॉजी था, उसमें तो मेरे सर लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में पूरी क्लासेस हुई हैं इतनी सारी। तो मैं नहीं बनाता भाई वो, अगर 3rd ईयर के बाद मेरा रशियन हो जाता तो, है ना। ये बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात इसमें कि बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि भैया वहाँ पे सब टीचरों को इंग्लिश आती है क्या, है ना, कि वहाँ पे रशियन में पढ़ाते हैं। टीचिंग मतलब मोड ऑफ टीचिंग क्या है। तो आपको यहाँ पे भी एक बहुत सा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप लोग स्कूल जाते हो। ठीक है, जब भी बचपन में गए हो या कभी भी गए हो। मैं बहुत इंटरनेशनल लेवल की स्कूल की बात नहीं कर रहा जिनकी फीस 1-2 लाख रुपए होती है, मैं नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अगर स्कूल कोई भी चुनते हैं या चूज़ करते हो, तो आप यही देखते हो ना कि वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम ना हो। तो जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चूज़ करते हो, जैसे कि मैं भी आर्मी स्कूल नंबर 1 में था, वो भी इंग्लिश मीडियम था। ठीक है, और स्कूल चुन लिया आपने, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनने कभी ज़िंदगी में आपको पढ़ाते हुए हिंदी का प्रयोग ना किया होगा। ठीक है, अब वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और बाकी नॉर्मल आपके सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब भी हो गया। ठीक है, अब हिंदी सब्जेक्ट को वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में तो नहीं होंगे, है ना। पूरा हिंदी में ही समझाया जाता है, हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और इंग्लिश ही वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, जो सब रहता है। पर जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो तो मैं किस में पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश भी यूज़ करते हैं और हिंदी भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पूरे टाइम इंग्लिश ही यूज़ करें, है ना। पर वहाँ तुम कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि भाई वहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, तुम इंग्लिश में पढ़ाओ, है ना। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे भी यही होते हैं कि इंग्लिश क्लासेस अलग होती, हिंदी क्लासेस अलग होती, पर हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश क्लासेस में हिंदी में पढ़ाते पर इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। तो भाई जैसा ये सिस्टम है वैसा ही रशिया में भी होता है कॉलेज में। ठीक है, ये चीज़ समझो चीज़ों को, इससे बेस्ट एग्जांपल मुझे नहीं मिलेगा। रशिया में तुम जाते हो, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी लिखी हुई है और रशियन मीडियम यूनिवर्सिटी लिखी हुई है। तो रशियन मीडियम जो है वो बिल्कुल हिंदी मीडियम जैसा है कि वहाँ पे रशियन में पूरा रशियन में ही पढ़ाते हैं। पर जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो आपका रशियन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है स्कूल में, वैसे ही रशियन लैंग्वेज सब्जेक्ट है रशिया में। तो वो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आपको रशियन में ही पढ़ाया जाता है, वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो आपको बाकी के मेडिकल सब्जेक्ट हैं, चाहे यहाँ पे इंग्लिश छोड़ के जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, साइंस, ये सब, उसमें आप हिंदी भी यूज़ करते हो टीचर्स और इंग्लिश भी यूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ पे भी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं ना,
वहाँ पे जो टीचर्स है वो नॉर्मली तो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं यार, रशियन उनको पता है कि इनको कम आती है, तो वो इंग्लिश यूज़ करेंगे, पर ऐसा नहीं कि रशियन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। रशियन में थोड़े थोड़े सेंटेंस वो बोलेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाती, फर्स्ट ईयर में वैसे नहीं बोलते इतना ज़्यादा, पर थर्ड ईयर से जनरली वो सोचते हैं कि तुम्हें रशियन बहुत सारी आने लगती है, और तुम्हें सही में आने लगती है, तुम्हें उनकी समझ आने भी लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर से अगर हल्का हल्का सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। और अगर तुम सोच रहे हो कि कोई यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम हो जिसमें कोई भी प्रयोग किया ही ना जाए, वो ताक और श्तो या खरशो भी नहीं बोले या नियत भी ना बोले, तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। रशिया चले जाओ या यूक्रेन चले जाओ, कोई भी नहीं मिलेंगी तुम्हें, मेरा चैलेंज है तुम्हारे साथ, ठीक है, जहाँ पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश बोले जाए। इतना बात है फ्लुएंसी। और ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि रशियन में भी हल्का हल्का बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलते हैं, पर मेन तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहती है। जो पेपर आप लिखोगे जो एग्जाम पेपर होगे वो इंग्लिश में होता है, जो वहाँ पे ओरल सुनते हैं वो चीज़ इंग्लिश में होगा, ठीक है। कोई कोई टीचर होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंट नहीं आती होगी, वो भली ओरल में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा रशियन में, वो तुम्हें भली समझ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक नहीं होगा, फोर्थ ईयर से मे भी तुम मान सकते हो ऐसा पूछे, अगर वो क्वेश्चन पूछते, पर तुम्हें वो चीज़ समझ आएगी कि हाँ भाई ये इंसान ये पूछना चाह रहा है हमसे, इतनी तुम रशियन तब तक सीख चुके होगे। मैं भाई रशियन नहीं पढ़ता हूँ, पर तब भी मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाती है, ठीक है। हमको होता है ना कि हमको इंग्लिश बोलते नहीं आती, पर हम कोई भी इंग्लिश वीडियो देखते हैं तो हमको वो समझ आती है, तो वैसे ही वहाँ है, तुम्हें रशियन समझ आएगी, पर तुम इतना ज़्यादा, तो क्योंकि तुम्हारी बोलने की आदत नहीं है तो तुम्हारी फ्लुएंसी नहीं बनी रहती है, ठीक है। और तुम्हें समझ आने लगता है कि हाँ ये इंसान बोल रहा है, तो उसको इंग्लिश में समझा दो, जो हम भी करते हैं, जो तुम भी करोगे वहाँ पे आके। ये वहाँ पे डिफरेंस है, ये चीज़ शायद किसी ने नहीं बताई हुई, पर ये चीज़ समझो चीज़ों को प्लीज़, ठीक है। तो ये थी वीडियो। और फ्लुएंसी बता दी, मीडियम ऑफ टीचिंग, फ्लुएंसी का बोलूँ, इंग्लिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लुएंट तुमको बहुत कम ही लोगों की मिलेगी, बहुत ज़्यादा जो फ्लुएंसी, जैसे हमारे कॉलेज में भी थे कोई कोई डिपार्टमेंट है जिनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, जैसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट था मेरे कॉलेज में, बहुत अच्छी फ्लुएंसी थी उनके में इंग्लिश में। अब फ्लुएंसी पूरे डिपार्टमेंट में जितने टीचर है सबकी तो होंगी नहीं, 3-4 टीचर की होंगी, तो 3-4 ही की थी। ऐसे ही पैथ फिजियो था, उस डिपार्टमेंट में भी इंग्लिश अच्छी थी, आती थी, मैम को फ्लुएंसी थी। रेडियोलॉजी में एक्सीलेंट इंग्लिश थी मैम की, ठीक है। बाकी फिर ऑन्कोलॉजी वाले सर थे हमारे, जो कैंसर वाले थे, जिनने मतलब सर्जरीज दिखाई थी, उनकी इंग्लिश थी, वो भी बहुत अच्छी हुई, ठीक है। फिर पीडियाट्रिक्स वाला, पीडियाट्रिक्स तो बेस्ट फैकल्टी है, पीडियाट्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ ली जाती है, फोर्थ ईयर में आती है, फोर्थ ईयर ऐसा कंप्लीट हो गया, इतनी प्यारी, तुम्हें कोई भी क्लासेस रशियन में तुम्हें नहीं बोली जाएगी, पूरी इंग्लिश में रहती है, ठीक है। रशियन मतलब बीच बीच में जो वर्ड्स होते हैं वो भी मैम रशियन में नहीं बोलती, पूरी टू इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी है इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसा रहता है। और दूसरी चीज़ तुम लोग मेरे से पूछते हो कि भैया ये कॉलेज अच्छा है क्या, ये कॉलेज अच्छा है क्या, है ना। तो भाई जो कॉलेज का मैं हूँ, मैं उस कॉलेज के बारे में बता सकता, तो मेरे से ऑरनबर्ग का पूछो, ठीक है। मेरे से मत पूछो पेत्राजा वो को कैसी है, क्योंकि भाई मेरे टाइम में तो खुली भी नहीं, खुली भी होगी तो वहाँ इंडियन बच्चे जाते नहीं थे, तो मुझे नहीं पता पेत्राजा वो कैसी है, कोई गया भी है वहाँ नहीं गया है, तो वो मुझे नहीं पता। जिन जिन यूनिवर्सिटी का पता रहता है वो मैं बता देता हूँ, पर जनरली यही बोलूँगा कि वहाँ के बच्चों से पूछो, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरे कॉलेज के बारे में अगर कोई डाउट है तो पहले वीडियोस देखो, फिर अगर डाउट आता है तो मेरे से पूछो। तो ये चीज़ें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम यही कर सकते हो, नीचे मेरा दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रद्युम्न कौरव का दबाओ और मेरे को थोड़ा ऊपर पहुँचाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप मेरी वीडियो देखोगे शायद ही किसी और वीडियो में मुझे लगता है कि मिलेगा आपको, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करो कि ये चीज़ आप गेन करो और फालतू की बकवास ना करो। तो मैं रखता हूँ और सब्सक्राइब माई चैनल।